हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है और आप सभी को नमस्ते और राष्ट्रीय। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। जो है वो ये है कि देखो, इतने दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा घर का टेंशन था, इसलिए मैं डाल नहीं रहा था यूट्यूब में ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे मेरा आज का ब्लॉग। वैसे भी मैं काफ़ी दिन के बाद आप लोग से मिला, तो अच्छा लग रहा आप लोग से मिलना और आप लोग से बातें करना। तो अभी फ़िलहाल गोलगप्पे कार्तिक की दुकान पे है और मैं घर पे आया हूँ कुछ सामान लेने के लिए। जो मेरे दोस्त की मम्मा है, वो मैं हमसे कुछ सामान ले थी, तो वो लेके जाऊँगा, अभी दिखाऊँगा। वो है जो फ्रेंच फ्राई की मशीन है ना, वो है। ये वाली फ्रेंच फ्राई की मशीन है। मैं इसको अभी खोल नहीं दिखा सकता क्योंकि ये थोड़ा दिक्कत हो, बैक कैमरा करके दिखा सकता हूँ, ऐसे वैसे उठा के दिखाता हूँ आपको। ये वाली फ्रेंच फ्राई की मशीन है। देखते, उन्होंने बोला ला के एक बार दिखाओ, उसके बाद हम लेंगे या नहीं लेंगे वो देखेंगे। वैसे नया ही है ये, बस ऊपर से पैकेट खुला हुआ है। हम लोगों ने वैसे एक बार इसको खोल के देखा था, बस वही है। हमने इसको एक बार खोल के देखा था बस, और कुछ भी नहीं है। और मेरे को ना एक चीज़ बहुत ही मतलब गिल्टी हो रहा है मेरे को कि मैं कुछ दिन बाद घर जाने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पापा का तबीयत खराब बहुत रहता है। अभी हाल ही में जब मैंने माँ को पूछा था कि पापा का तबीयत कैसा है, तो उन्होंने बोला कि पापा कुछ दिन पहले तो सही थे, टेबलेट वगैरह मतलब जो दवाई वगैरह होता है ना वो खा रहे थे। अब वो सब खाना छोड़ के फिर से दारू पे लग गए। तो मैं इसलिए घर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अपने पापा को शायद दवाई और दारू छोड़ के दवाई पे ज़्यादा फोकस कर सकूँ, क्योंकि डॉक्टर ने पहले भी एक बार बोल चुका है कि अब ज़्यादा दिन का मतलब मेहमान नहीं है, ऐसा कुछ बोला था। हाँ नहीं, जब मैं और गोलगप्पे घर गए थे तब ज़्यादा नहीं जी पाओगे अगर तुम इस तरीके से दारू पियोगे, तो ऐसा बोला होता है डॉक्टर। तो बस इसी चीज़ का उम्मीद लगा के रखा हूँ कि मैं घर जाऊँगा तो मेरे पापा को मैं शायद दारू से ज़्यादा दवाई खाने में उनको मदद कर सकूँ। और मेरे को गिल्टी फील भी ये चीज़ का हो रहा है क्योंकि इतने टाइम से हम गोलगप्पे और मैं साथ में हूँ, तो सडनली मैं ऐसा जा रहा हूँ छोड़ के। पर ऐसा है ना कि हम इतने नज़दीक में हो गया, हम लोगों के बीच में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा वगैरह होते रहता है। तो हमने एक ये भी सोचा है कि हम यहाँ से दूर रह के भी एक दूसरे को कितना चाहेंगे ये देखना चाहते हैं। और दूसरी बात, मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसके पास नहीं जा पाऊँ, मतलब उसको छोड़ के जा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं ये लेके बातचीत कर चुके थे उस दिन, शायद उसने यूट्यूब लाइव भी डाला था, तो यूट्यूब लाइव में आप लोगों को वैसे पता चल चुका था, फिर बाद में उसने डिलीट कर दिया। तो बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं दिन में एक गोश्त लेके जाऊँगा जब गोलगप्पे को अकेला यहाँ छोड़ के चला जाऊँगा। तो और वैसे भी गोलगप्पे बोल रहे थे कि मैं यहाँ से जाने के बाद वो अपने गाँव जाएगी, फिर उसके बाद वो अपने गाँव पे रहेगी। यहाँ दिल्ली में भी आना जाना रहेगा उसका। मेरा पता नहीं मैं आना जाना मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखो हर इंसान के लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माँ बाप ही होता है ना। तो अगर वो दिक्कत में हो, हम यहाँ से टाइम पे ना जा पाए, तो वो ज़िंदगी भर का गम रहेगा फिर, क्योंकि आप समझ सकते हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ।
ज़िंदगी भर का गम रहेगा वो, कि माँ बाप को तकलीफ के टाइम पे तुम गए नहीं, मिले नहीं, तो ज़िंदगी भर का गम रहेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उनको पहले ही मैं उनके पास इसलिए जाना चाहता हूँ ताकि उनको दिक्कत जब आए, भगवान करे ऐसा ना हो, फिर भी जब उनको दिक्कत आए तो मैं उनके साथ रहूँ, ताकि उनको भी लगे कि हाँ दूसरा कोई नहीं, अपना बेटा ही अपने को साथ दे रहा है, ऐसा लगे। देखो मैं कोई अंबानी तो नहीं हूँ मैं, हैं। और दूसरी बात, मेहनत करके खाने वाला बंदा हूँ, और अपने से जब दूर मैं हो जाऊँ, अपने माँ बाप से दूर रहता हूँ, कभी कभार उनका याद भी आता है, तो मैं गोलगप्पे तो बोलता नहीं हूँ कि मेरी मम्मी पापा की याद आ रही है। और एक्चुअली ये है कि मैं जब यहाँ रहता हूँ ना, जब मैं मम्मी पापा को याद आती है तो मैं फ़ोन करता हूँ ना, तब मैं उनसे बात करता हूँ तो ना एक अलग से सुकून मिलता है कि मैं, हाँ यार मेरा मम्मी पापा को कुछ हुआ नहीं है, वो सही सलामती है, घर पे बैठे खा। और गोलगप्पे को भी दुख देना तो नहीं चाहता हूँ मैं, यहाँ से जाने के बाद भी मैं उसके साथ रह के भी मैं उसको दूर नहीं देना चाहता। फिर भी सबके लाइफ में इम्पोर्टेंट माँ बाप ही है, बाकी बाद में आते हैं भाई बहन, मामा मामी, रिश्तेदार जितने भी वो बाद में आते हैं। और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, प्रायोरिटी या कुछ बोलते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने माँ बाप है, मतलब बस अपने माँ बाप को प्यार करो, फिर उसके बाद गर्लफ्रेंड बनाओ, भाई बहन से करो। देखो अभी का टाइम ऐसा है ना कि मतलब ही दुनिया है इस टाइम। आप जब आपके पास पैसा दौलत शोहरत होगा तो आपको वैल्यू देंगे, अगर आपके पास दौलत शोहरत नहीं हो तो कोई वैल्यू नहीं देता। तो फिलहाल वो चीज़ तो मेरे पास नहीं है, मैं आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, फिलहाल वो चीज़ तो मेरे पास नहीं है। फिर भी मेरे लिए मेरा सबसे ज़्यादा दौलत मेरे माँ बाप है, जिनको मैं खोना नहीं चाहता। तो यही है। और मेरा भाई, देखो पहले भाई घर पे था इसलिए मेरे को टेंशन नहीं था, अभी भाई भी अपना शादी करके अपने सेटल होकर बैठा हुआ है, तो ऋषिकेश गया हुआ है वो, दोनों मियाँ बीवी कमा रहे, अपने खा रहे पी रहे बैठ रहे, हम अपनी मस्ती में हैं, मैं भी अपना गोलगप्पे के साथ रह रहा हूँ, खा रहा पी रहा हूँ, मस्त रह रहा हूँ। अपने घर पे क्या चल रहा है वो अभी तक उतना क्लियर ही मेरे को पता नहीं है। तो इसीलिए जितना टाइम में अभी दिल्ली में रहा हूँ, मेरे को अब दिल्ली से मन भर गया है, मेन बात। और दूसरी बात, मन भर गया इस कारण से बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में अगर आप कहीं पे भी रहोगे ना, तो आपको मेन चीज़ ये है कि आपको वैल्यू नहीं रहेगा जब तक आप सही तरीके से सेटल नहीं हो जाते, तब तक आपका वैल्यू नहीं रहेगा। आप लोगों को भी, मतलब हम लोगों को हो या आप लोगों को, यहाँ पे फिर वही जो सासी लोग हैं ना, उनकी तरह चिंदी लोग समझेंगे। और मेन बात तो ये भी बोलना था कि जितने भी मेरे नेपाली भाई बहन हैं, उनको ये बोलना चाहता हूँ कि पंजाब बस्ती में रात के टाइम 10:30-11 के अंदर ही आप लोग अपने रूम में बैठ जाना, क्योंकि कल रात को जो हादसा हुआ था ना, वो हादसा मैं आप लोगों को बताऊंगा था, आप लोग मेरे पे ऊपर थूकोगे भी और प्लस गालियाँ भी दोगे आप। मेन बात यह है कि कल एक नेपाली लड़के को 2 लड़के, सासी लड़के स्नाइपी, वो उन्होंने नेपाली बंदे को रोक के ना उससे पैसा छीने, ज़बरदस्ती कर रहे हैं ब्लेड दिखा के। और बेचारा वो बंदा अकेला था है, और उससे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था, 200 ही था उसके पास, तब भी उसने
200 का खुला करके 150 रुपया उनको दिया, फिर 50 रुपया अपने पॉकेट में रखा उन्होंने, उसने नेपाली बंदे ने सांसी बंदे को दिया था। और उसके बाद ना वो बंदे बोल रहा है कि ले भाई 150 रुपया ले, खुश रहे, ये बोल के वो जा रहा था। फिर भी उसको नेपाली बंदे को सांसी बंदे रोक के ना वो उससे बोल रहे हैं कि 150 तो से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तेरे पास है पैसा निकाल। हम लोगों ने भी बोला है, कार्तिक के भाई ने भी बोला है कि रहने दे, छोड़ दे, जाने दे। और जो नेपाली बंदा उसका मकान मालिक भी आके उनको बोला है कि भाई जाने दे, मेरा किराएदार है, फिर भी वो नहीं माने और सांसी को ही सपोर्ट करेगा, कोई एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मेरा जितने भी नेपाली भाई बहन हैं एमटी में, ये बाहर से जो भी आए हैं नेपाली भाई बहन, मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि रात को 11:30-12 के अंदर ही आप लोग घर के अंदर बैठना, बाहर मत जाना। अगर बाहर जाओगे तो कम से कम नहीं बोलने से 3 से 4 लौंडा साथ में होके जाना, क्योंकि एक बंदा दिखेंगे, 2 बंदा दिखेंगे, ये लपट जाएंगे आपके ऊपर। और आपके ऊपर लपटने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनके पास ना हमेशा कुछ ना कुछ हथियार होते रहता है जो आपको हानि पहुंचा सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ। और आप सोच रहे हो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल रात को ये सीन देखा है अपने आँखों से। हमने भी रोकने की कोशिश किया पर रुका नहीं। फिर हमने सोचा कि अब इससे आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते उनको। तो फिर उसके बाद अभी मैं अपना बता रहा हूँ स्टोरी। ये है कि मैं यहाँ से जाने के बावजूद भी मैं अपने वहाँ पे जाऊँगा, मैं ब्लॉग कंटिन्यू रखूँगा और प्लस मैं अपने काम पे फोकस करूँगा, अपने माँ बाप के साथ रहूँगा, उनके साथ हंसी खुशी जो भी है उनके साथ रहूँगा, मस्ती से रहूँगा। गोलगप्पे से कांटेक्ट होते रहेगा, उससे बात करते रहूँगा और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है गाइस। अभी मैं फ़िलहाल जाऊँगा बाहर, मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ से निकलते हुए, फिर आप लोग देख लेना। तब तक के लिए आप लोग बने रहो, मिलेंगे थोड़ी देर में। अब जिनको मैं ये सामान दे रहा हूँ वो मेरा दोस्त ही है, शायद वो ब्लॉग में आने के लिए मना कर दे, क्योंकि एक बार पूछने के बाद मैं ब्लॉग बनाऊँगा, अगर मना करते तो नहीं बना पाऊँगा, इतना तो है। फिर भी आप लोग बने रहो, मिलेंगे थोड़ी देर में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए। और गैस में निकल चुका तो गैस में निकल चुका हूँ, ये रहा सामान और ज़्यादा कुछ तो बोलूँगा नहीं। और प्लीज़ आप लोग बता देना कि मैं आज सेविंग करके कैसा लगा, अच्छा दिख रहा हूँ। तो गैस में भी फिलहाल आप लोग बने रहो, मिलेंगे थोड़ी देर में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बने रहो। गैस फाइनली मैं पहुँच गया हूँ और ये है मेरा दोस्त और यही देखेगा अभी। तो अभी फ़िलहाल आप लोग बने रहो, मिलेंगे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी डिसाइड हुआ नहीं है वो लेंगे कि नहीं लेंगे, फिर भी देखते हैं अभी थोड़ी देर में। मैं अभी फ़िलहाल जाऊँगा गोलगप्पे के पास, बाद में देखेंगे। तो ये रहा हमारा आंटी। तो गाइस अभी फ़िलहाल आप लोग बने रहो। ये बनाया रहा है अभी चाउमीन बनाने से है ना। तो गाइस अभी फ़िलहाल अभी आप लोग बने। तो गाइस फाइनली मैंने वहाँ बात कर लिया, पर उन्होंने रेट थोड़ा कम बोला है। अब वो गोलगप्पे जाके बात करेंगे, वो रहा देख लो। और ये हमारा कार्तिक भाई। तो गाइस अभी फ़िलहाल अभी आप बने रहो, देखते हैं क्या होता है आगे आगे, तब तक के लिए। तो गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। घर इसलिए आया था नहा धोने के लिए, क्योंकि बाल काटने के बाद मेरा बाल कुछ ज़्यादा ही चुभ रहा था मेरे को, इसलिए। और सॉरी मैं घर आते समय आपको दिखा नहीं पाया। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ कार्तिक की दुकान पे दोबारा। और जो मेरा दोस्त था उसने ले लिया है फ्रिज, भी उसने लिया है। एक मिनट, फ्रिज भी उसने लिया है और फ्रिज और वो ले लिया है उसने। अब देखते हैं कितना देगा वो पैसा। फिलहाल अभी आप लोग मिलेंगे थोड़ी देर।
हाँ तो गाइस फाइनली कल रात का ब्लॉग है मेरा ये, जो मैं अभी एंड कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात कुछ ज़्यादा काम होने के कारण से मैंने ब्लॉग नहीं डाल पाया था। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि गाइस मैं अब कुछ दिन बाद में गाँव जाने वाला हूँ, मैंने पहले भी बोला था। और गोलगप्पे को छोड़ के जाने का मन तो है नहीं, फिर भी जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि घर भी देखना ज़रूरी है, इसलिए। तो हमारा फ्रिज तो चला गया, कल लेके चला गया मैंने रात को, मेरा दोस्त ने। अभी खाली पड़ा हुआ है, दिखाता हूँ आपको, दिखा देता हूँ आपको। ये रहा हमारा फ्रिज, यहाँ पे जो था वो चला गया है दोस्त के वहाँ, दोस्त ने लेके जा चुका है। और हमने ये मैडम पे मेकअप लगा दिया। तो बस यही है गाइस मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। एक मिनट, तो यही है गाइस मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो गाइस प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए आपके प्यारे प्यारे हाथों से, और प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और जैसा आप लोग गोलगप्पे को बोल रहे थे कि विजय को क्या हो गया, ब्लॉग नहीं आ रहा उसका, तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि मेरा ब्लॉग अब कंटिन्यू आएगा। तो बस यही है, आप सभी को हैव अ नाइस डे।